नमस्कार मित्रों, आज मैं बताना चाहूँगा कि हाथ के अंगूठा के बारे में कि हाथ के अंगूठा से व्यक्ति का किस प्रकार से भविष्य उसका देखा जा सकता है। बड़े संक्षेप में बताऊँगा और पूरी जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तो ये जो हाथ का अंगूठा होता है, तो इस अंगूठे से क्या होता है कि जिस व्यक्ति का हाथ का अंगूठा बहुत लचीला होता है, तो ये जो अंगूठा होता है हमारे कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास इसको दर्शाता है। तो जिसका ज़्यादा लचीला होता है तो वो प्रायः करके वे लोग खर्चीले ज़्यादा होते हैं। उन लोगों को खर्चा अधिक करने की आदत होती है और ये जिम्मेदारी का माने कोई चीज़ है, उन्हें पता लग जाए कि हाँ इस काम करने में थोड़ा नुकसान हो सकता है या बड़ी मेहनत हो सकती है, वे कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। माने उनका आत्मबल इतना सक्षम नहीं होता है। अब जैसे कि बहुत से काम ऐसे होते कि जोखिम उठा के करने पड़ते हैं, लाभ हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो घाटा हो गया। तो उन जोखिमों को उठाने की क्षमता इनमें नहीं होती है। तो इसलिए और ये किसी एक निर्णय पर स्थिर नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हर निर्णय पर कुछ न कुछ समस्या होती ही है और वे एक निर्णय पर स्थिर नहीं रह पाते हैं, ये इनमें होता है। दूसरी बात अब मैं बताना चाहूँगा कि अंगूठे के एंगल से देख करके हम किस प्रकार से समझेंगे। तो अब मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि ऐसे ले लिया, ठीक है। तो अब इस हाथ में अंगूठे का एंगल ये होता है। अब ये जो एंगल है तो यहाँ पर एक कोण बनेगा। अब इस कोण के बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो ये जो कोण है, अगर जो ये 60 डिग्री बनेगा तो ये जैसे 90 है तो थोड़ा ऐसे कम हो गया, 30 डिग्री तो 60 हो गया, ऐसे कम हो जाएगा, वैसे बढ़ेगा 60, 90 और पीछे तो 120 इस हिसाब से। तो इसमें क्या होता है कि यदि 60 डिग्री पर तक अंगूठा झुकता है और इसके बाद आगे पीछे नहीं जाता है, तो इसमें क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति समझदार होता है, कार्य करने में बहुत कुशल होता है, ये इसकी विशेषता होती है। दूसरी बात ये है कि अगर जो यही अंगूठा 90 डिग्री तक चला जाए, माने एकदम ऐसे और एकदम सीधे ऊपर ऐसे 90 डिग्री का कोण बना रहा है यदि, तो वह व्यक्ति कार्य करने में कुशल होता है और जोखिम भी उठाने में वो कुशल होता है, लेकिन वो जोखिम उठाएगा तो समझदारी से उठाता है, ये इसकी विशेषता होती है। दूसरी बात है कि अगर जो यही 90 डिग्री से पीछे को मुड़ गया, जैसे कि किसी ने ऐसे कर दिया तो बहुत पीछे चला जाता, तो ये ऑटोमेटिक खींच तान करके, तो हम कितना भी कर दें वो बात अलग है, लेकिन खींच तान करके यदि हम करेंगे तो उसमें दिक्कत हो जाती है, वो नहीं माना जाएगा जो अपने आप हो जाए। तो उसमें क्या है कि अगर वो 90 से और 120 डिग्री तक वो नीचे का कोण बना रहा है, तो यदि इस हिसाब से कोण बना रहा है तो फिर उसमें क्या होता है कि वह व्यक्ति जोखिम उठाएगा, लेकिन बुद्धिमानी पूर्वक नहीं उठाएगा। यदि बुद्धिमानी पूर्वक जोखिम नहीं उठा रहा है तो फिर उसमें क्या है कि थोड़ा सा काम को बिगड़ने की भी आशंका होती है, क्योंकि किसी भी योजना को बुद्धिमानी पूर्वक ना किया जाए तो फिर कहीं भी वो योजना ध्वस्त होने की आशंका ज़्यादा होती है, इस चीज़ पर होता है। दूसरी बात ये है कि अंगूठा हमारे स्वभाव को दिखाता है, इसका स्वभाव कैसा है। जैसे ज़्यादा कठोर अंगूठा है और एकदम टाइट है, बहुत भयंकर, तो फिर उसमें कठोरता दिखाता है कि इसका स्वभाव बहुत कठोर है। अब अगर जो अंगूठा कुछ नर्म है तो ये उसके नर्म स्वभाव को दिखाएगा। और लेकिन एक चीज़ है, इसमें अंगूठा में 2 भाग होते हैं, जैसे एक ऊपर हो गया, नीचे हो गया, नीचे पहला, ऊपर दूसरा होता है। तो इसमें क्या होगा, नीचे का जो पहला भाग होता है ये हमारी इच्छा शक्ति को दिखाता है, दूसरा जो ऊपर का भाग होता है वो हमारी तर्क शक्ति को दिखाता है। तो इससे क्या होता है कि इससे व्यक्ति के मतलब स्वभाव का अंदाज़ा लग जाता है। और अंगूठे का दूसरा भाग बड़ा होना अच्छा माना जाता है, बराबर है तो भी है, बड़ा हो तो और अच्छा है, छोटा नहीं होना चाहिए। किसी किसी की उंगलियां कटी जैसी होती हैं,
उसमें ही सब छोटे होते, तो उसमें तर्क शक्ति नहीं होती है। तो ये होता है। तो अब इसमें क्या होता है कि वो उसे अच्छा माना जाता है। अंगूठा जो होता है कठोर और सीधा अंगूठा एक कठोर स्वभाव और जिद्दी किस्म के व्यक्ति की पहचान कराता है कि मतलब कठोर है, सीधा है, और वो मतलब ज़्यादा कठोर है और मतलब हार्ड है एकदम से, तो जिद्दी किस्म का व्यक्ति होगा, स्वभाव भी कठोर होगा, जिद्दी भी व्यक्ति होगा। तो इस प्रकार से इसका अंगूठे का होता है। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।